लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश। कमिश्नर तेरी ये मनमानी, कमिश्नर तेरी ये मनमानी। के प्रति तम से ज्योति के प्रति चले साथ और बोले साथ, मिल जिए साथ, अच्छे कर्म करे हम साथ, बैठ के साथ बजे हम नाथ। ओ संकल्प समान समान, ओ जन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान, निश्चय समूह कार्य समान। सद्व्यवहार करे उनसे, उनसे सद्व्यवहार करूं, दुर्व्यवहार करे उनसे भी मैं तो सद्व्यवहार करूं। दुर्जन को सज्जन करने का सदाचार उपचार है, देशद्रोह को पिघलाने का सही तरीका प्यार है। क्षमा मैं चाहता सबसे, मैं भी सबको करूं क्षमा, मैत्री मेरी सभी से हो, किसी से वैर हो नहीं। गीतो भक्तों से क्रोधा, साधुत्व से असाधु को, कंजूसी दान से जीतो, सत्य से झूठवादी को। वैर से न कदापि भी मिटते वैर है कहीं, मैत्री से मिटे वैर, यही धर्म सनातन। दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू। तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी पूजा करूं सदा। दिखा हमें तो सीधी राह, दीदी जिस पर रहम निगाह, ऐसों की जो सीधी राह। दिखा हमें वह सीधी राह, जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए या हैं गुमराह, उनके पथ का लूं नहीं नाम। दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम। हे प्रभु तू उत्तमोत्तम धर्म संदेशा सुना, ताकि की राह चल मैं तेरी महिमा गा सकूं। चाहता है जिस मुताबिक उस मुताबिक तू चला, जिंदगी की ताजगी के स्वर्ग सुख को पा सकूं। शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। ओ तिरस्कार जहाँ करूँ शेर, ओ हमला तो क्षमा करूँ मैं, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। ओ जहाँ भेद भेद करूँ, ओ जहाँ भूल में सत्य करूँ, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। ओ संदेह वहाँ विश्वास, घोर निराश वहाँ करुणास, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। हो अंधियार वहाँ पे प्रकाश, हो जहाँ दुख उसे करुणास, शांति का वाद्य बना तू मुझे प्रभु, शांति का वाद्य बना तू मुझे। प्रार्थना हिंदी है उसका। नाम जपो तीरथ करो, बांट के खाओ वंदे, सत्य वहाँ पे जानिए,
मन का मैल उतारे और तन अच्छा धोए। सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ हो सत्य से प्यार। नाम सुन स्थिर रहे मन वही मोक्ष का द्वार। सत्य वहाँ पे जानिए जहाँ सीख अच्छी होवे। दया करके जीव को दान धर्म कर दे। सत्य सबकी औषधि लेते पाप निकाल। नानक कहे सत्य धरे पावे सच्ची अकाल। यहूदी प्रार्थना। धन्य प्रभु है नाम तिहारा नित्य निरंतर सांझ सवेरे। सारे जग से है तू अपार स्वर्ग से कीर्ति तेरी गुरुतर। ओम शांति शांति शांति। सर्व मंगल प्रार्थना। ये अगर हम लोगों को आता है तो सब लोग दोहराएं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे बड़ी लड़ाई है। निकलो घरों मकानों से वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। इंदिरा गांधी कला केंद्र वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। कमिश्नर तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कमिश्नर तेरी ये मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। आवाज दो आवाज दो। प्रकाश अमर रहे जो लोक नायक जय प्रकाश अमर रहे लोक नायक जय प्रकाश अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे। अंधेरे का त्रिविध प्रकाश गांधी रहिया जय प्रकाश। सेवा संघ में हम नागरिक समाज के लोग एकत्र हुए वाराणसी में। कारण ये था कि आज से एक माह पूर्व 15 मई को इस परिसर में उसके कुछ हिस्से को अनधिकृत रूप से, अवैधानिक रूप से, असंवैधानिक रूप से वाराणसी प्रशासन ने शासन के दबाव में अधिकृत करके और श्रीमती इंदिरा गांधी कला केंद्र दिल्ली के साथ संयोजित कर दिया है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और किसी भी दृष्टिकोण से संवैधानिक वैधानिक नहीं है। एक कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। एक जो बड़ा कारण है वो है कि इस काम को यहाँ के आयुक्त ने किया। आयुक्त को जमीन जायदाद के मामले में कोई अधिकार नहीं होता। आयुक्त का काम ये है ही नहीं। अगर ये काम जिलाधिकारी ने किया होता तो शायद थोड़ा वैधानिक होता। तो ये अनैतिक, अवैधानिक, असंवैधानिक जो लूट मचा रखी है हर जगह हर चीज़ की, और अब गांधी, लोहिया, जेपी की विरासत की भी हम उसका विरोध करते हैं, शांतिपूर्वक प्रतिरोध करते हैं। और सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, यहाँ के प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी भूल सुधार लें, उतना अच्छा है। वरना हम आपके विरुद्ध, आपके इस काम के विरुद्ध शांतिपूर्वक लगातार आंदोलन चलाने के और इस परिसर को अपने हाथ में दोबारा लेने के लिए मजबूर है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विजय चितौरी हूँ प्रयागराज से। युवावस्था में मैं छात्री वर्ग संघर्ष वाहिनी का कार्यकर्ता रहा हूँ और इस संगठन की स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो हमारा इस परिसर से भावनात्मक लगाव है और ये कमिश्नर वाराणसी ने अवैधानिक रूप से इस परिसर को इंदिरा गांधी लोक कला केंद्र को जो हस्तांतरित किया है, ये अवैधानिक है। और हम सर्व सेवा संघ की इस लड़ाई में सर्व सेवा संघ के साथ में हैं और इसका विरोध करते हैं।
दुबे, बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर की प्रतिनिधि के रूप में सर सेवा संघ के आज जो इस जेपी के भूमि और उनके आवास और उनकी जो बनाई हुई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को जो सरकार अवैध रूप से अपना कब्जा कर रही है, इसके खिलाफ में हमारी बनवासी सेवा आश्रम उसको सर सेवा संघ का साथ दे रही है। हम चाहते हैं कि ये जो सरकार अवैध रूप से कब्जा कर रही है उसको छोड़े और हम जेपी के जो धरोहर है उसको बरकरार सर सेवा संघ को सौंपे। संचालित गांधी आश्रम को जो इन्होंने यहाँ कमिश्नर ने राष्ट्रीय कला केंद्र के नाम से देने का जो फैसला किया है वो भी गैर संवैधानिक है। और ये संस्था बड़े ही परिश्रम के साथ हमारे देश के तमाम लोगों ने स्थापित किया था। उसमें जयप्रकाश नारायण जी का बड़ा अहम रोल रहा है। ये उनके मेहनत का फल है। इस पे जो इस तरीके से कब्जा करने की रणनीति बनाई गई है और इसका हम विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम लोग यहाँ प्रयागराज चल गए हैं। मैं शंकर लाल मजूर, प्रबल संपादक गाँव। मेरा नाम सुरेश भाई है, उत्तर प्रदेश महोबा ज़िले से आया हूँ और यहाँ पर सर्व सेवा संघ से मेरा पुराना जुड़ाव है। जितने गांधीवादी संस्थाएं हैं इसके बारे में जो हमारे वर्तमान कमिश्नर साहब ने जो ये कब्जे दिलाया है, ये पूर्णतः अवैधानिक और मूल्यों के खिलाफ है। इस बारे में हमारे जितने साथी हैं चिंतित हैं और बिना किसी वैधानिक कार्रवाई की और दूसरों को कब्जा दिलाना ये गैर कानूनी तो है ही। और जितने सरकारी हमारे कर्मचारी हैं वो भी जनता की सेवा के लिए हैं, ना कि एक हुकूमत तानाशाही करने के लिए। तो अगर तानाशाही है तो उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो हमारी संस्थाएं हैं जिसके हम मालिकाना हक है हमारे पास, उसको दूसरे को सौंप देना ये कोई न्यायोचित नहीं है। तो ऐसे अगर कार्यक्रम लोकतंत्र को भी दूषित करते हैं, बदनाम करते हैं और नौकरशाही जो कि जनता की वास्तव में सेवा करने के लिए है, एक शासक की तानाशाही की भूमिका में आ जाती है, तो इससे उनकी भी छवि खराब होती है। तो मेरा तो अनुरोध है कमिश्नर साहब से, प्रशासन से, सरकारों से कि इसमें तुरंत फौरी तौर पर कार्रवाई करें और अपना जो गलत कदम उठाया है उसको वापस लें। हमारी सब गांधीजनों की और जो इस अहिंसा पर, सत्य पर विश्वास करते हैं कि ये हमारा देश, भारत देश जनता का देश है, ये जिस पे जो रहने वाले लोग हैं, जो काम अच्छा काम कर रहे हैं, उसके दूसरी संस्थाएं हैं वो भी अच्छा काम करती हैं, लेकिन उसकी जो ग्रहणशीलता है, उसका जो अधिकार है, उसका कुछ वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। बिना सूचना के तो आकर के ऐसे कब्जा दिला देना, उसके लिए कोर्ट प्रोसीडिंग है, जो कानूनी कार्रवाई है उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जिस पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर हम भी अनुरोध करते हैं कि कमिश्नर साहब एक कोई अनाड़ी और अशिक्षित नहीं है, जो कानून की जानकार ना हो तो, लेकिन अगर किसी गलतफहमी में आके या किसी भावना के बस किया हो तो उस पर पुनर्विचार करें और अपना ये कदम वापस उठाएं तो वापस लें। मेरा नाम के मिश्रा है, मैं प्रयागराज से हूँ। आज हम लोग सर्व सेवा संघ के आश्रम में हैं वाराणसी में, जिससे के कुछ भाग को इंदिरा गांधी कला केंद्र को यहाँ के कमिश्नर के द्वारा दे दिया गया है। जबकि कमिश्नर साहब को ये पता होना चाहिए, इसकी रजिस्ट्री चेक होनी चाहिए कि कब सर्व सेवा संघ को ये ज़मीन कैसे मिली, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। ये जयप्रकाश
गांधी और लोहिया की विरासत है। यहाँ से आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया है, यहाँ से संपूर्ण क्रांति आंदोलन विनोबा भावे जी द्वारा, यह ज़मीन जहाँ हम लोग हैं ये विनोबा भावे के द्वारा राष्ट्रपति और तमाम जो भी लोग थे उस समय, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे जगजीवन राम रहे हों, इन सब लोगों के माध्यम से इस ज़मीन को जो है लिया गया था। रेलवे विभाग की ज़मीन को ऐसा बताया जाता है कि रेलवे विभाग की ज़मीन थी, वो उसकी रजिस्ट्री है, कितने पैसे दिए थे, सारी कुछ होने के बावजूद यहाँ के कमिश्नर को बिना किसी जानकारी के, बिना तथ्यों के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के जाने हुए इस सर्व सेवा संघ के कुछ भाग को इंदिरा गांधी कला केंद्र को दे दिया गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। हम लोग पूरा उसका विरोध करते हैं और शासन प्रशासन और इससे जुड़े जो भी तमाम लोग हैं उनको यह आगाह किया जाता है कि वो अपने जो भी डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग निर्णय लें, नहीं तो ये देश न उनको माफ़ करेगा न उनकी इस तानाशाही को माफ़ करेगा। उनकी तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा होकर के सर्व सेवा संघ की लड़ाई लड़ेगा। उनको ये पता होना चाहिए कि यह जयप्रकाश की धरती है, लोहिया की धरती है, गांधी की धरती है, जहाँ पर अंग्रेजों जैसे तानाशाहियों का वो हम लोगों ने नहीं सहा, तो ये तो कमिश्नर साहब हैं, उनको आगाह किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप प्रशासन में हैं, प्रशासन का काम करिए। अनैतिक काम करेंगे तो किसी तरीके से इस देश की जनता और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे और किसी भी स्थिति परिस्थिति में इस सर्व सेवा संघ की ज़मीन को आपको बंदरबाट नहीं करने देंगे। जय हिंद। मैं सत्येंद्र इलाहाबाद से, सर्वोदय मंडल से। हम लोग आज बनारस में इस विनोबा जयप्रकाश की भूमि पर आए हैं। इसके पहले भी कई बार आ चुके। सर्व सेवा संघ का ये जो परिसर है ये हम सब के लिए और हम सब के पहले जिन लोगों ने लोक शक्ति के लिए, लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए जितने भी संघर्ष किए हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक स्थल रहा है, जहाँ पर विनोबा जयप्रकाश ने अपने समय बिताए हैं, अपने अनुभव दिए हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें हैं, किताबें हैं। और ये जयप्रकाश की भूमि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र के लिए और जन आंदोलन के लिए मजबूत बनाया। जयप्रकाश ने जो एक संस्था बनाई थी, गांधी विद्या संस्थान, उस संस्थान को कमिश्नर ने अवैध तरीके से, गलत तरीके से राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया है, जो कि उसको करने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। यह ज़मीन सर्व सेवा संघ की है और सर्व सेवा संघ की अनुमति के बिना किसी को दूसरे को नहीं सौंपी जा सकती। कई बार ऐसा भी लगता है कि इस वक्त की जो सत्ता है वो गांधी विचार से घबराती है। इसलिए भी घबराती है कि जब भी हम कभी गांधी विचार को पढ़ेंगे तो लोक शक्ति के बारे में भी हमारी जागरूकता बढ़ेगी, लोक सत्ता के बारे में हमारी जागरूकता बढ़ेगी। और यह जो सरकार जनता के हक में बनाई गई तमाम संस्थाएं, तमाम जो संसाधनों पर जनता का हक दिया गया है, उस हक को, उन संस्थानों को निजी क्षेत्रों में बेचना चाहती है। और जब भी हम गांधी को पढ़ेंगे, गांधी को याद करेंगे, जयप्रकाश को पढ़ेंगे, जयप्रकाश को याद करेंगे, विनोबा को पढ़ेंगे, तो उस लोक शक्ति के बारे में हमारे भीतर एक जागरण पैदा होगा। वर्तमान सरकार और सत्ता कभी नहीं चाहती कि लोग लोक सत्ता के प्रति जागरूक हों। और अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 8-9 वर्षों में लगातार लोक शक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और उससे जुड़े संस्थानों पर चोट मारी गई है। राष्ट्रीय कला केंद्र को जगह ज़मीन देने के लिए दूसरे बहुत सारे जगह हो सकते हैं, यही जगह क्यों उनको विशेष रूप से और गैर कानूनी तरीके से और ज़बरदस्ती देने की ज़रूरत पड़ रही है। इससे भी बड़े बड़े और भी जगह हो सकते हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन जो जगह गांधी विचार और लोक सत्ता, जन आंदोलनों के प्रभावों को अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, वह संस्थान कला केंद्र को क्यों सौंपा जा रहा है? इसके पीछे उनकी साजिश को हम सब समझ रहे हैं और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति समझ रहा है कि ये सरकार ये खेल क्यों खेल रही है। हम सब और तमाम दूसरे संस्थाओं के भी लोग बराबर आ रहे हैं। अगर वो समझते हैं
कि ये कमज़ोर लोग हैं तो वो ये भूल ही जाएं। जिन लोगों ने उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अपने आप को जीने का रास्ता देखा है, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया, इस देश के लाखों लोगों को सड़क पर उतारा, वो आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया कि विदेशी सत्ता अंग्रेज़ तक को समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों का क्या करें जो खुद जेल में जाने को तैयार हो जाते हैं। वो जेल के आगे लाइन लगा कर के खड़े हो जाते हैं कि हम किसी भी तरह का दंड दो, हम तुम्हारी सत्ता नहीं मानते। उस लोक शक्ति को जगाने वाले लोगों के साथ हम लोगों ने, उनके विचारों के साथ हम लोगों ने प्रशिक्षण पाया है। ये उनकी कमजोरी है या उनकी नादानी है कि वो इस गांधी विद्या संस्थान को मिटाने की या कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई को अंजाम तक तो पहुंचाना ही है। हम सबका ये भी लक्ष्य है कि लोक शक्ति जितने तरीके से कमज़ोर हो रही है, फिर से उसको पूरी तरीके से मजबूत करना है। और ये तो लगातार एक लड़ाई है कि लोक शक्ति एक संघर्ष की चीज़ है। जनता हमेशा संघर्ष करती रहेगी अपने लोक शक्ति को बनाए रखने के लिए। तो लोक शक्ति बना रहेगा, जब वो शिथिल पड़ जाएगी तो सत्ता मजबूत हो जाएगी। इसका प्रशिक्षण गांधी ने, जयप्रकाश ने बखूबी दिया है। हम सब उससे प्रशिक्षित हैं। वो त्याग और वो बलिदान हम सबके भीतर कुछ और अंश में बढ़ जाए, इस सब के प्रयास में हम सब आगे लगे हुए हैं।